भाई साहब, सनी पाजी की जाट सुनामी का आज है डे नंबर 4 और आज के दिन पर बैसाखी की आप सभी को शुभकामनाएं। आज के दिन पर क्या होने वाला है जाट को लेकर के ट्रेंडिंग बहुत सॉलिड चल रही है बॉस। सब कुछ बताती हूँ, साथ साथ में हम लोग बात करेंगे डे नंबर 3 नाइट ऑक्यूपेंसीज का क्या हुआ था रात को। मैंने आपसे कहा था कि बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, वो तो अपवर्ड ट्रेंड तो आ ही गया, लेकिन कितना आया, कितना परसेंट चेंज दिखाई दिया हमारे को, वो सब भी बताने वाली हूँ। साथ साथ में आप में से कुछ लोग वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस भी पूछ रहे हो, वो भी बताती हूँ आपको इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे सनी पाजी की। अभी भी मल्टी सिटी टूर्स वो कर रहे हैं, उनकी तरफ से प्रमोशन अभी भी ऑन है और इसी को कहते हैं डेडिकेशन। क्योंकि सनी पाजी का हमने देखा है कि चाहे उनकी कोई भी फिल्म थी, शुरू से लेकर अब तक हमने जितनी भी फिल्म देखी है, 90s में अपने चाइल्डहुड में भी हमने उनकी जो फिल्में देखी हैं, उन फिल्मों का आज तक रेलेवेंस है। आप उनकी एक्टिंग देखो या उनका डायलॉग डिलीवरी देखो, आज तक वो रेलेवेंट लगती हैं। वर्सेस जब हम बाकी एक्टर्स को देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी फिल्मों का जो चयन रहा है या जो कॉन्सेप्ट्स रहे वो थोड़े या तो रोमांटिक एंगल्स की तरफ थे, लेकिन सोशल इश्यूज को उठाने वाली अगर फिल्में करी हैं तो वो ज्यादातर सनी पाजी ने ही करी हैं। और साथ साथ में देशभक्ति की, पेट्रियोटिज्म की असली जिसको बोलेंगे ओजी स्टार ऑफ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री सनी पाजी ही हैं। और इस वक्त पर भी जाट को लेकर भी कहानी के मामले में यही कहा जा सकता है। देखो, जो हेटर्स हैं या जो लोग बोलते हैं कि हम ऐसे तरीके की फिल्में नहीं देखते हैं जो प्रॉपर साउथ मसाला फिल्में हैं, यार मसाला के साथ साथ अगर एंटरटेनमेंट मिलता है मासिस को, सनी पाजी आज की एज में भी अपने आप को इतना फिट रख रहे हैं और अपने ऊपर कोई वीएफएक्स उनका ज्यादा नहीं है, उनकी असली जो फेस है उनका वही है और वही हमारे को पर्दे पे दिखाई देता है। वर्सेस आप कितने उनसे छोटे एज के एक्टर्स भी हैं, और अभी सिकंदर भी आई थी, कितना आपने देखा था सलमान खान को, जिसमें वो अपनी एज के हिसाब से भी कहीं पर भी अप्रोप्रिएट नहीं लग रहे हैं। यहाँ पे मैं बोलूंगी सनी पाजी स्टैंड्स अपार्ट, ही स्टैंड्स अपार्ट इन हिज कंटेंट, ही स्टैंड्स अपार्ट इन हिज एक्टिंग एंड एवरीथिंग। तो सनी पाजी का अभी भी प्रमोशन अपनी तरफ से चल रहा है जाट को लेकर। वो बनारस में उन्होंने एक फोटो डाली थी, बनारस की मतलब काफी सारी पिक्चर्स डाली थी, टचवुड ही इज लुकिंग एब्सोल्युटली अमेजिंग, वो फोटोज डाली थी। उसके अलावा कल या परसों दिल्ली में भी थे और जगहों पर भी कर रहे हैं जाट का प्रमोशन। लेकिन मेकर्स की तरफ से, मेकर्स के लिए मेरा ये मैसेज है कि यार जो छोटे छोटे पैसे लगते हैं बुक माई शो के एड्स में, उनमें पैसा क्यों नहीं लगा रहे हो, उनमें पैसा इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे हो। मैं अब तक मैंने जाट की एक भी बुक माई शो पर ऐड नहीं देखी है और वो मैटर करती है। ऑडियंस बुक माई शो खोलती है, उन्हें पता ही नहीं होता कई बार कि जाट चल रही है, लगी हुई है। मैं न्यूट्रल ऑडियंस की बात कर रही हूँ, यहाँ पे फैन बेस की बात नहीं कर रही। न्यूट्रल ऑडियंस को तो थोड़ा बहुत स्टिमुलेशन चाहिए ना, उनको थोड़ा बहुत मेमोरी रिकॉल चाहिए कि भाई ये फिल्म लगी हुई है, ये फिल्म देखने चलना है। खैर एनीवेज, जो भी लोग हैं वो तो कर ही रहे हैं सपोर्ट, क्योंकि जाट की डे नंबर 3 नाइट ऑक्यूपेंसी ने कमाल कर दिया। मॉर्निंग कितनी थी? 7.5%। मुझे कोई टेंशन नहीं थी, मैंने आपसे कहा था मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे पता है ये रात को बढ़ेगी। आफ्टरनून 16%, इवनिंग 16.8%, नाइट शोज में सीधा जंप मारा है, 26.43% का मैसिव जंप था कल के दिन पर। और अगर मैं यहाँ पर बात करूं नंबर्स की, तो मेरे प्रिडिक्शंस को तो बहुत पीछे छोड़ गई। मैंने 6-7 करोड़ बोला था, भाई 10 करोड़ का डे नंबर 3 पर कलेक्शन आ चुका है जाट का। इंडिया नेट कलेक्शन और सैकनेल का अंडर रिपोर्टेड डेटा, यानी कि कम जो होता है डेटा, जो हम एक्चुअली जो नंबर्स होते हैं या जो स्पॉट बुकिंग्स वगैरह आती हैं, कई बार वो इसमें एडेड भी नहीं होती। लेकिन फिर भी अगर 10 करोड़ यहाँ पे अर्ली एस्टिमेट दिखाई दे रहा है ऑफ डे नंबर 3, हैट्स ऑफ टू द पीपल जिन्होंने सपोर्ट किया। 26 करोड़ 26.5 करोड़ का इंडिया नेट कलेक्शन हो चुका है फिल्म का। और अगर हम बात करते हैं आज की, आज आ रही है असली सुनामी ऑफ जाट। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आज के दिन के जो नंबर्स हैं, ये अभी से जो फॉल इन होने स्टार्ट हुए हैं मॉर्निंग शोज के और ये सब चीजें, मैं आपको बता दूं अभी तो सिर्फ सुबह के 11:30, 12 भी नहीं बजे, अभी 11:30 के आसपास टाइम हो रहा है। तो इस टाइम पर भी अगर ऑक्यूपेंसीज और नंबर्स ऐसे दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि बॉस आज मजा आ जाने वाला है। और आज के नंबर्स मैं कैसे देखूंगी, अभी सुबह सुबह बुक माई शो खोलो और बुक माई शो से आपको बहुत सी चीजें पता चल जाती हैं। देखो जाट पे अगर अभी हम देखेंगे, अभी भी ये ऐड नहीं चल रही है, अभी भी किसी और चीज की ऐड आ रही थी। और अगर मैं अभी ओपन करके देखती हूँ कि कितनी टिकट्स बुक हो रही हैं, 14.3 थाउजेंड, यानी कि 14,300 टिकट्स बुक हो रही हैं एक घंटे में। और सुबह जो मैंने नंबर देखा था वो 1.5 लाख या 1.6 लाख के आसपास का नंबर था बुक माई शो का, पिछले 24 घंटे का जो टिकट्स बुक हुई हैं, हाईएस्ट सो फार फॉर जाट। ठीक है, और अगर मैं दिल्ली एनसीआर में कहीं कोई हाउसफुल फिलिंग फास्ट ढूंढने चलती हूँ तो ये आप देख सकते हो, ये अभी से दिखाई देना स्टार्ट हो गया, हाउसफुल फिलिंग फास्ट कई जगहों पर। ये जब दिल्ली में दिख जाता है ऐसा मंजर, तो आप समझ लो कि फिल्म ताबड़तोड़ कमाई करेगी आज। 10 करोड़ अगर कल किया है, आज का प्रेडिक्शन तो बॉस मैं डबल डिजिट से भी आगे बोलूंगी, आज कम से कम 14-15 करोड़ की नंबर को आज ये टच कर सकती है, आज भी और कल भी। कल भी छुट्टी का दिन है, कल के दिन पर भी कुछ ना कुछ बड़ा हो सकता है। कल डॉक्टर अम्बेडकर जयंती है, तो इसलिए मुझे लगता है शायद पब्लिक नेशनल हॉलीडे होगी,
उसके चलते भी काफी बड़ी कलेक्शन कल भी आ सकती है, लेकिन आज तो ताबड़तोड़ होगी क्योंकि 2 छुट्टियां एक साथ खड़ी हुई हैं। तो भाई ऑडियंस क्या करती है, लोगों का आमतौर पर माइंडसेट क्या रहता है कि वो सोचते हैं भाई हो गया, अब छुट्टी शुरू हो चुकी है, काम धाम हमने कर लिया, छुट्टी शुरू हो चुकी है, कल भी छुट्टी है, आज बाहर निकलो, एंजॉय करो, कल करेंगे जो बाकी ऐसे काम करने वाले हैं घर के बाहर के ये सब चीजें, आज हम केवल और केवल अपना एंजॉयमेंट करेंगे। तो यूजुअली यही माइंडसेट रहता है, मुझे लगता है यही होगा आज के दिन पर भी इस फिल्म को लेकर। एक चीज और जो मैं आपसे कह रही हूँ वो ये है कि लोगों को जानना है कि वर्ल्ड वाइड में क्या चल रहा है। देखो वर्ल्ड वाइड 3 डेज का अभी अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन 2 डेज का अगर मैं आपको वर्ल्ड वाइड कलेक्शन बताती हूँ फॉर जाट, वो ऑलरेडी एक अच्छे नंबर पर स्टैंड कर रहा है। 2 डेज का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में 2 दिनों की कलेक्शन 16.5 करोड़ हुई थी इंडिया नेट कलेक्शन, उसके बाद इंडिया ग्रॉस 19.5 हुई थी। 2 दिनों का ओवरसीज 3 करोड़ आया है, और इसके साथ साथ ही वर्ल्ड वाइड में यहाँ पर 2 दिनों का 22.5 करोड़ है, और अभी जब ये ऐड होके कल के नंबर पर ऐड होकर के आएगा तो मुझे लगता है वर्ल्ड वाइड कलेक्शन को मिला जुला कर कहीं ना कहीं 36 करोड़ के आसपास, 36 करोड़ के आसपास ये नंबर बैठेगा। 36 हाँ 36 के 36 के आसपास ये नंबर बैठेगा वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में। लेकिन मुझे लगता है आज क्योंकि बड़ा नंबर आएगा तो 4 दिनों का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन मेरे हिसाब से, प्रिडिक्शन के हिसाब से कहीं ना कहीं 48 के आसपास होना चाहिए, 48 to 50 करोड़ के आसपास हो जाना चाहिए। मतलब 4 दिनों में 50 करोड़ का कलेक्शन ऑन अ मिनिमलिस्टिक प्रमोशन एंड एडवर्टाइजिंग कोई फिल्म करती है फैन बेस के तौर पे, तो वो बहुत ही बढ़िया बिजनेस माना जाएगा। उसके अलावा भी अगला दिन, कल के दिन भी छुट्टी है, कल भी बिजनेस बहुत अच्छा होगा। तो जो लोग भी ये कह रहे हैं, जिनको भी ये कंसर्न भी हो रहा है, जो फैंस भी हैं कि क्या ये फिल्म अपने बजट को रिकवर कर सकती है, क्या ये कर पाएगी, क्या ये वर्ल्ड वाइड में कुछ कर रही है या नहीं, या सिर्फ इंडिया में हो रहा है, मैं आपको बता देती हूँ जाट एक ऐसी फिल्म है जो इंडियन ऑडियंस के लिए केटर करने वाली फिल्म है। दिस इज नॉट अ ओवरसीज हैवी मूवी, ओके, पहली चीज ये ध्यान रखना। लेकिन फिर भी अगर ओवरसीज से नंबर्स आ रहे हैं, इट्स अ पॉजिटिव थिंग, वो एड ऑन ही हो रहे हैं। दूसरी चीज ये कि जब जिन लोगों को टेंशन है या जो लोग ट्रोलिंग भी कर रहे हैं कि इसका बजट इतना हाई है तो ये कैसे अपने बजट को रिकवर करेगी, ये बजट रिकवर कर चुकी है, ये फिल्म ऑलरेडी बजट रिकवर कर चुकी है। मैत्री मूवी मेकर्स किसी भी फिल्म में ऐसे ही अपना हाथ नहीं डाल देते हैं, वो फिल्म को देखते हैं, उसकी कहानी को समझते हैं, उसके एक्टर की ब्रांड वैल्यू को समझते हैं, मार्केट वैल्यू को समझते हैं, तब जाकर किसी फिल्म को वो करते हैं। और सनी बाजी की ब्रांड वैल्यू और मार्केट वैल्यू मुझे अपने मुंह से बताने की जरूरत नहीं है, वी नो व्हाट ही इज, उनका क्या फैन बेस है, उनके लिए लोग पागल हैं लिटरली। थिएटर्स में लोग खड़े होकर तालियां, सीटियां, उनका जो जब लास्ट में जो थीम सॉन्ग आता है जाट का, उसको सुन के लोग जो भांगड़ा पा रहे हैं थिएटर्स में, वो है एक्चुअल ऑडियंस। उसको आप मैनिपुलेशन या कॉर्पोरेट बुकिंग या इन सब चीजों में नहीं डाल सकते। दैट इज रियल ट्रू स्टार पावर ऑफ सनी पाजी, आई वुड से। सो एब्सोल्युटली अमेजिंग टू सी कि सनी पाजी क्या कर रहे हैं भाई, ऑडियंस को किस तरीके से उन्होंने केटर किया है। और इसके आगे तो ये सिर्फ एक शुरुआत है, उसके बाद क्या होने वाला है, उसके बाद होने वाला है बॉर्डर 2, उसके बाद होने वाली है लाहौर, उसके बाद होने वाली है रामायण, जिसमें भगवान जी हनुमान जी का रोल वो प्ले कर रहे हैं। वी कैन नॉट इवन इमेजिन हिज कैलिबर एज प्रभु हनुमान जी। जब वो सामने होंगे उस पर्टिकुलर रोल में, लोग पागल हो जाएंगे लिटरली। उनके लिए अभी से लोग इतने पागल हैं, और जब वो इस लेवल का रोल करेंगे और मतलब इतना अच्छा तरीके से कनेक्ट बैठेगा उनका ऑडियंस के साथ, वी कैन नॉट इवन इमेजिन कि उस टाइम पे क्या होगा। सो मुझे कोई चिंता नहीं है, और मैं कहूंगी आपसे भी, अगर आप फैन हो चिंता मत करो, सब चीजें सही चल रही हैं। जाट को लेकर के नंबर्स बहुत ही बढ़िया चल रहे हैं। आज की मेरी प्रेडिक्शन 14 से 15 करोड़ है। आपकी क्या प्रेडिक्शन रहने वाली है आज की, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, जस्ट कॉल स्टार